हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी मिनी गार्डन। देखिए, गर्मी की सब्जियों की बेलें हमारी बड़ी हो चुकी हैं, फ्रूटिंग भी करने लगी हैं। सभी बेलों पे फ्रूटिंग चल रही है और मैं दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए मेरा खरबूजे लगे हुए हैं। ये देखिए, इस बेल पे खरबूजे लगे हुए हैं, 2 खरबूजे यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये तोरी की बेल है, इस पे भी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए, इस तरह से इस पे भी फ्रूटिंग हो रही है। और इधर मेरी लौकी की बेल लगी हुई है, लौकी पे भी एक लौकी बनी हुई है और छोटी छोटी लौकियाँ बनी हुई हैं दूसरी बेल पे। और यहाँ पे ककड़ी लगी हुई है। ये देखिए ककड़ी कितनी बड़ी हो गई है। अब इसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ आया है ककड़ी का। और ककड़ी एक ऐसी प्लांट है जो अपने गार्डन में हम लगा लेते हैं तो खीरे से भी ज़्यादा फ्रूटिंग हमें ककड़ी से मिलती है। तो ककड़ी को अपने गार्डन में ज़रूर आप ऐड करिए। और ठंडी भी होती है और सलाद के रूप में इसको खाया जाता है, खाने में भी टेस्टी लगती है। तो ककड़ी आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। और इस तरह से देखिए मेरी सभी बेलों पे फ्रूटिंग हो रही है। और बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं, बैंगन पे भी देखिए इस तरह से ये फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए सभी पे फ्रूट बने हुए हैं छोटे छोटे। तो देखिए इस तरह से जो फ्रूटिंग हमें मिलती है तो उसका क्या कारण है कि हमें अपने गार्डन से लगातार फ्रूटिंग मिलती रहे और हमें हेल्दी सब्जियां मिलें और अच्छी फ्रूटिंग हमें मिले। और ये देखिए आप करेले पे देख सकते हैं, एक बार मैंने इससे फ्रूटिंग ले ली है और दूसरी बार इस पे फ्रूट बने हुए हैं। ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे करेले बने हुए हैं, छोटे छोटे फूल आए हुए हैं, फीमेल फ्लावर सारे बने हुए हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रूटिंग हम कैसे लेते हैं अपने गार्डन से, हमें थोड़ी केयर करनी पड़ती है। जितनी हमने बेल वाली सब्जियां लगाई हैं वो सब हैवी फीडर होती हैं। बेल वाली सब्जियों को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए बढ़ने के लिए, फ्रूटिंग करने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी बेलें होती हैं, पतली पतली बेलें होती हैं और उन पे फ्रूटिंग बड़ी बड़ी लगती है। जैसे घिया की बेल है हमारी, घिया की बेल हैवी फीडर होती है और उसको ज़्यादा ही न्यूट्रिशन वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है और भी खाद पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जब हम फ्रूटिंग लेते हैं तभी हमें गार्डनिंग का फ़ायदा होता है। नहीं तो अब हमने मेहनत की है, इतनी बड़ी बड़ी हमारी बेलें हो गई हैं, अगर उन पे फ्रूटिंग ना लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है गार्डनिंग करने का। तो इतनी बड़ी बड़ी बेलें हो गई हैं तो फ्रूटिंग लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए हमने जब जैसे एक बार फ्रूटिंग हमने इनसे ले ली है तो दोबारा इन्हें फ्रूटिंग के लिए हम कैसे तैयार करेंगे। एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, फ्री का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो मैंने पहले भी अपनी यूज़ किया है अपने गार्डन में और उसी को मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ फ्रूटिंग के लिए और वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये है छाछ और पुराना गुड़, जिसको मैंने, ये बहुत पुराना हो चुका था और इसको मैंने पानी में घोल करके इस तरह से घोल बना करके इसका रख लिया है। और ये है 1 महीने पुरानी छाछ। तो देखिए ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होगा जो हमारी बेलों की फ्रूटिंग को ज़बरदस्त बना देगा और फ्रूटिंग उन पे अच्छी फ्रूटिंग होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और हमारा कोई जो जैसे फूल फल सड़ कर के गिर जाते हैं वो दिक्कत भी उससे बहुत ही कम आती है, बहुत कम हो जाती है। तो चलिए इस फर्टिलाइज़र को हम तैयार करते हैं और उसके बाद इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे। तो मैंने पहले भी इसको यूज़ किया है और मैं हर बार इसको फ्रूटिंग के लिए, जब मेरी बेलों की फ्रूटिंग कम हो जाती है तो मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो छाछ है ये कितनी है। ये देखिए जो बटर हम निकालते हैं, मलाई इकट्ठी करके उसमें से जो बटर निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, उसके बाद जो लिक्विड बच जाता है हमारे पास, ये वही लिक्विड है। और इसको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ जितना भी मेरे पास होता है। ये देखिए ये आधा लीटर है हमारे पास, आधे लीटर से भी थोड़ा सा कम होगा। तो इसको हम यहाँ पे इस टब में डाल लेंगे।
तो इस आधे लीटर में हम देखिए कितना पानी ऐड करते हैं। ये 1 लीटर का हमारा डिब्बा है, तो इसमें 1 लीटर पानी हो गया, और ये 2 लीटर, और ये हो गया 3 लीटर। क्योंकि छाछ हमारे पास बहुत पुरानी है, इसलिए हमें इसको डाइल्यूट करके डालना है अपने सभी प्लांट्स में। आधा लीटर हमारे पास छाछ थी और 3 लीटर इसमें हमने पानी डाल लिया है। और अब देखिए गुड़ की जो क्वांटिटी है हम कितनी डालेंगे। तो इस गुड़ को हम, ये जो गुड़ ख़राब हो चुका था इसको मैंने घोल के अपने डिब्बे में भर के रख लिया था। आधा लीटर से भी कम हम गुड़ डालेंगे, गुड़ का जो लिक्विड बना रखा है उसको डालेंगे। तो ये देखिए अब ये हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो चुका है। छाछ क्या काम करती है? छाछ में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है और उसमें ऐसी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जो मिट्टी में मिल करके उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। तो छाछ और गुड़ का कॉम्बिनेशन जो होता है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेटर माना जाता है। और इसको अगर हम अपनी गार्डनिंग में यूज़ करें फ्रूटिंग के लिए तो इससे हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा लिक्विड बन करके तैयार हो चुका है और आधा मैं इसको अपने सभी प्लांट्स में दे दूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं इसको अपनी लौकी की बेल में डालूँगी। ये देखिए यहाँ पे मेरी एक लौकी की बेल ये इस ग्रो बैग में लगी हुई है और दूसरी यहाँ पे लगी हुई है। और अब इनका फ्रूटिंग का समय है क्योंकि इन बेलों की ऊंचाई काफ़ी हो चुकी है और एक फ्रूटिंग भी लगी हुई है। ये देखिए अब इनसे हमें फ्रूटिंग लेनी है। तो हम इस तरह से लिक्विड बना करके छाछ और गुड़ का अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। बेलों की ग्रोथ भी अच्छी हो चुकी है। अगर आपकी बेलें इस तरह से बढ़ती ही चली जाएं और उनमें फ्रूटिंग ना हो तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं बना करके। और यहाँ पे है मेरी करेले की बेल, इसमें एक बार फ्रूटिंग हो चुकी है, दोबारा इससे मुझे फ्रूटिंग लेनी है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालने से इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और इस पे फल भी दोबारा फल और फूल बनेंगे। तो इस तरह से हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने सभी फ्रूट प्लांट में डाल सकते हैं। बेल वाली सब्जियों में भी डाल सकते हैं, बैंगन वगैरह, भिंडी, जिस किसी में भी आप जो भी सब्ज़ी लगाते हैं उन सब में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आप सबके साथ शेयर किया है इसको मैंने 1 हफ़्ता पहले अपने सभी प्लांट्स में डाला था और इसको डालने के बाद मुझे फ्रूटिंग इनसे मिलने लगी है और ज़बरदस्त इनसे फ्रूटिंग, इसको डालने से आपको ज़बरदस्त फ्रूटिंग मिलेगी। आप इसका यूज़ करके देखिए, एकदम फ्री का फर्टिलाइज़र है। जैसे हम घर में मक्खन निकालते हैं उससे जो छाछ हमारी बच जाती है उसको फेंकिए मत, उसको अपने गार्डन में यूज़ कीजिए, उससे भरपूर आपको फ्रूटिंग मिलेगी अपने प्लांट से। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे भिंडी के जो प्लांट हैं उन पे भी फ्रूटिंग अब होने लगी है। यहाँ पे देखिए ये भिंडियाँ लगी हुई हैं और सभी पे भिंडी बनी हुई है और इनको भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। और यहाँ पे मिर्ची के प्लांट हैं और मिर्ची के प्लांट में अगर इसके हम डालते हैं तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। ना तो हमारी मिर्च पे कोई मरोड़िया रोग लगता है ना कुछ लगता है और उससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ज़बरदस्त मिलती है। आप देख सकते हैं मेरे मिर्ची के प्लांट भी, ये देखिए मिर्ची कितनी लगी हुई हैं, पहले भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। और आगे भी इन पे देखिए इस तरह से नई जो है फूल बने हुए हैं। ये देखिए नए फूल आगे आएंगे और नई ग्रोथ इनकी अब शुरू हो गई है। तो फ्री के फर्टिलाइज़र हैं हमारे किचन से निकलने वाले और उन्हीं से हमें गार्डनिंग करनी चाहिए। हमें फालतू खर्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम ये डालें वो डालें, किसी के वीडियो में देखकर कुछ डालें। तो देखिए गार्डनिंग जब हम अपने प्लांट्स से हम गार्डनिंग करते हैं तो उससे हम जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है वही मैं आप सबके साथ ही वीडियो में शेयर करती हूँ। और जब मुझे उसका अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है
तो उसको किसी के साथ शेयर करने में भी खुशी होती है। तो देखिए, ये जो मैंने फर्टिलाइज़र आप सबके साथ शेयर किया, आप इसको यूज़ करिए फ्रूटिंग के लिए, आपके प्लांट पे बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम अपनी ककड़ी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी ककड़ी हमें मिली है, और इससे मैंने पहले भी फ्रूटिंग ली है, बड़ी बड़ी ककड़ियाँ हार्वेस्ट की हैं। ये देखिए, और इस तरह से आप गार्डनिंग कीजिए, ऑर्गेनिक गार्डनिंग कीजिए। केमिकल वाली गार्डनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम अपने घर पे गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो उसको करने का फ़ायदा तभी है जब हम ऑर्गेनिक करें। केमिकल वाली तो हम बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं सब्जियां। तो आप ऑर्गेनिक की तरफ चलिए और ऑर्गेनिक गार्डनिंग कीजिए, उससे आपको भरपूर फ़ायदे मिलेंगे और अच्छी हेल्दी वेजिटेबल्स भी मिलेंगी।